हेलो एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। आज हम बनाएंगे आलू की वीगन खीर। इसको आप व्रत में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये 2 मीडियम साइज के मैंने आलू ले लिए हैं। ये नारियल का दूध है 250 से 300 ml। नारियल का दूध कैसे निकालते हैं घर पर, इसका रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और ये 8 से 10 काजू लिए हैं, 8 से 10 बादाम ले लिए हैं और 20 से 25 ये किशमिश के दाने हैं। और ये जो नारियल का दूध निकालते टाइम पे जो पेस्ट बच जाता है वो पेस्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून। और ये 5 टीस्पून शक्कर ले ली है। खीर में आप शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून मूंगफली का तेल ले लिया है। पहले इन आलूओं को हम छील लेंगे इस तरह से। छिले हुए आलूओं को हम ग्रेटर से घिस लेंगे इस तरह से। ये देखिए दोनों आलूओं को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इनको हम पानी में डाल देंगे जिससे कि आलू काले ना पड़े, कलर चेंज ना हो। और पानी से इनको हम धो लेंगे इस तरह से। 2-3 बार आप अच्छे से पानी से धो लीजिए जिससे कि इनका स्टार्च निकल जाए आलूओं का। एक बाउल में हमने साफ पानी और ले लिया है। अब एक बार इनको आलूओं को हम और धो लेंगे। ये देखिए अब हम खीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक पैन ले लीजिए, फ्लेम को ऑन कर देंगे, पैन को थोड़ा सा गर्म कर देंगे और ये 1 टीस्पून जो हमने मूंगफली का तेल लिया था वो डाल देंगे इसमें। और ये काजू और बादाम इसमें हम रोस्ट कर लेंगे। काजू और बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। याद रखें कि फ्लेम को लो ही रखिए। अब ये जो ग्रेट किए हुए आलू हमने पानी में भिगो के रखे थे, इस तरह से इनको निचोड़ के हम पैन में डाल देंगे। अच्छे से पानी निचोड़ लीजिए। अब इन आलूओं को हम रोस्ट कर देंगे लो फ्लेम पर। इसके साथ में जो हमने नारियल का जो पेस्ट लिया था वो डाल देंगे। अब इन आलूओं को, ग्रेट किए हुए आलूओं को हम 30 सेकंड तक रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। आप ये ग्रेट किए हुए आलू को रोस्ट करते टाइम चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से ऐसे जलने लगेंगे और खीर में जलने का टेस्ट आ जाएगा। 30 सेकंड हो गए हैं। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, मिला दीजिए। अब इसमें हम ये कोकोनट मिल्क डाल देंगे। चला दीजिए अच्छे से। फ्लेम को लो रखिए और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये दूध की क्वांटिटी आधी ना हो जाए इसमें। क्योंकि ग्रेट किए हुए आलू थोड़े से नीचे से चिपक गए हों तो इस तरह से उनको छुटा लीजिए और बीच बीच में चलाते रहें उबालते टाइम पे खीर को। देखो खीर में उबाल आ गया है। इसको हम चला लेंगे और बीच बीच में चेक भी करते जाएंगे। अभी काजू बादाम जो हमने रोस्ट किए थे इनको हम क्रश कर लेंगे। ऐसे डाल के क्रश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में हमको करना है। अब हम खीर को चेक कर लेते हैं। देखिए खीर हमारी दूध जो हमने डाला था वो लगभग आधा हो गया है। खीर हमारी अब अच्छे से बन गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो हमने रोस्ट किए हुए काजू और बादाम लिए थे इनको मैंने ऐसे क्रश कर लिया है, तो इसमें हम खीर में डाल देंगे। और कुछ मैं बचा लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। किशमिश भी डाल देंगे, मिक्स कर दीजिए। आलू की खीर हमारी अब रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसकी जगह कोई भी वीगन मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोकोनट मिल्क के साथ बनाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खीर को हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। आप अपने पसंद के कोई और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर सकते हैं। देखिए आलू की खीर हमारी बनकर तैयार है। आप जब भी व्रत रहे इसको एक बार जरूर अपने घर पे बनाकर देखिए। आपको एक डिफरेंट टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
और आप इसको जब भी सर्व करें तो इसको ठंडा करके सर्व करें, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और चाहे तो इसको फ्रिज में रखकर भी ठंडा करके खा सकते हैं आप इसको। और आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज बैजन वीगन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज बैजन वीगन स्टोरीज पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।